दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार की कई सारी फटाफट बड़ी खबरें। सभी खबरों को बताएंगे, इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, यही हमारी मेहनत का फल है। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। आज 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी। नेपाल में भारी बारिश से कोसी और गंडक नदी में उफान, हाई अलर्ट पर बिहार। बिहार में 50,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं पर ब्रेक, वन विभाग ने रख दी यह कठिन शर्त। मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही बस पलटी, 38 जख्मी। यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। 28 जिलों में सामान्य से कम बारिश तो 10 में अधिक, मानसून कर रहा आंख मिचौली। वही नीट पेपर लीक मामले में नीतीश, अमीश और सिकंदर को दिल्ली ले गई सीबीआई, रात एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां दे दी जाएंगी। सरकार ने वादा 10 लाख का किया था, जबकि मौजूदा कार्यकाल पूरा होते होते 12,33,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। सीएम ने पिछले दिनों रुपौली में उपचुनाव को लेकर जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान मंच से उन्होंने दावा किया कि सरकार ने बिहार में 22,48,000 रोजगार देने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के वादे को भी 2025 के कार्यकाल से पहले पूरा किया जाएगा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने नीट पीजी की नई परीक्षा तारीख की घोषणा कर दी है। परीक्षा का आयोजन 11 अगस्त 2024 को 2 शिफ्ट में किया जाएगा। नीट पीजी 2024 के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे, जो उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट net.edu.in पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। बिहार के 5 जिलों में आज सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार अररिया, मधुबनी, सुपौल, कटिहार और किशनगंज में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के आसार है। हालांकि अन्य जगहों पर भारी बारिश की छिटपुट गतिविधियां बनी रहेगी। मौसमविदों के मुताबिक दक्षिण पूर्व बिहार को छोड़ पटना, गया सहित अन्य जिलों में अगले 2-3 दिनों के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होगी, जबकि उत्तर बिहार में अनेक स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को देश का बजट पेश करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में असफल रही। एनडीए सरकार की निर्भरता चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर अधिक है। यही कारण है कि इस साल के बजट में बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्य पर केंद्र सरकार मेहरबानी दिखा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही राज्य ने 2024 के केंद्र बजट के पहले प्रधानमंत्री मोदी से नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि मांगी है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद बिहार में गंडक और कोसी में उफान है। महज 24 घंटे में कोसी में 1.55 लाख क्यूसेक, जबकि गंडक में 1.35 लाख क्यूसेक पानी बढ़ गया। इसके कारण कई और नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी की संभावना है। इससे बिहार पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया। नेपाल के तराई वाले इलाके और उत्तर बिहार की नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश से गंडक, कोसी के अलावा बागमती, अधवारा, महानंदा नदियों के जलस्तर में सबसे तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगले 24 से 72 घंटों के दौरान इन नदियों के कई स्थानों पर खतरे के निशान के पार होने की संभावना व्यक्त की गई है। बिहार में सड़क निर्माण में वन भूमि के उपयोग के बदले गैर वन भूमि देने की शर्त भारी पड़ रही है। इस शर्त से राजमार्ग निर्माण की रफ्तार रोक दी है। केंद्र सरकार की ओर से इस शर्त को रखे जाने के कारण बिहार में 50,000 करोड़ की सड़क परियोजनाएं अधर में लटक गई है। इन परियोजनाओं पर काम शुरू करने के लिए तत्काल 650 हेक्टेयर गैर वन भूमि की ज़रूरत है। वन विभाग की शर्त के कारण लंबी सड़क परियोजनाओं के लिए इतनी जमीन मुहैया कराना सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। उन्होंने अपनी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी पर ही हमला बोल दिया। गोपाल मंडल ने कहा, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह बकबक करते रहते हैं। अश्विनी चौबे का भी दिमाग ध्वस्त हो गया है, इसलिए वे बीजेपी के अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं।
झारखंड की कर्मचारी चयन आयोग की ओर से फील्ड वर्कर के पद पर वैकेंसी की घोषणा की गई है। यह भर्ती राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत की जाएगी। इस पद के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। फील्ड वर्कर के लिए 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जानी है। योग्य कैंडिडेट झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सांसद अमृतपाल सिंह ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने कहा कि अगर मुझे परिवार और पंथ में किसी को चुनना होगा तो मैं पंथ को चुनूंगा। इसके साथ ही अमृतपाल ने यह भी लिखा कि खालसा राज्य का सपना देखना पाप नहीं बल्कि गर्व की बात है। सांसद ने खुद को अपनी मां के बयान से भी अलग किया है। अमृतपाल की मां ने कहा था उनके बेटे को अब खालिस्तानी समर्थक नहीं कहा जाना चाहिए। गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब सीट से लोकसभा चुनाव जीते हैं। यहाँ उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कुलबीर सिंह जीरा को शिकस्त दी थी। बिहार के मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली जा रही बस पिछले दिनों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश की अमेठी में बाजार सुकुल थाने के भटमऊ गांव के पास पलट गई। इससे बस पर सवार 38 लोग घायल हो गए। हादसे के पीछे ड्राइवर को झपकी आने की बात सामने आई। दुर्घटना के बाद ड्राइवर और कंडक्टर बस छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। बस पर 38 यात्री सवार थे। इसमें 10 मुजफ्फरपुर और शेष 28 शिवहर के रहने वाले हैं। बिहार में मानसून एक्टिव हो गया है, लेकिन बारिश अच्छी नहीं हुई। जुलाई में बादलों की सक्रियता के बावजूद बिहार में बारिश की किल्लत अब भी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य भर में अब तक सामान्य से 11% कम बारिश हुई। इसमें 28 जिले ऐसे हैं जहां 3 से 53% तक कम बारिश हुई है। वहीं 12 जिले ऐसे हैं जहां बारिश की 30% या इससे अधिक की कमी रही। मौसम विभाग के मानक के अनुसार राज्य में अब तक 230.1 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक 205.4 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। आंकड़े बताते हैं सबसे कम बारिश मधुबनी में हुई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस भगदड़ कांड को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने खुद एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। राहुल गांधी लिखते हैं, हाथरस में भगदड़ हादसे से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख महसूस कर और समस्याएं जानकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को पत्र के माध्यम से उनसे अवगत कराया। राहुल गांधी ने कहा, मुख्यमंत्री से मुआवजे की राशि को बढ़ाकर शोकाकुल परिवारों को जल्द से जल्द प्रदान करने का आग्रह किया। बिहार में पुल गिरने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला पूर्वी चंपारण जिले से आया है। यहां मधुबन प्रखंड के लोहारगावा गांव में बनी आरसीसी पुल देर शाम बारिश की वजह से ध्वस्त हो गए। इस पुलिया का निर्माण 4 साल पहले ही हुआ था। हाल के दिनों में पूर्वी चंपारण जिले में पुल गिरने का यह दूसरा मामला है। वहीं राज्य भर में बीते 20 दिनों के अंदर 13 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। नीतीश सरकार ने इन हादसों पर संज्ञान लेते हुए जल संसाधन और ग्रामीण कार्य विभाग के 17 इंजीनियरों को निलंबन भी किया था। बिहार के भागलपुर में बकरी के लिए खूनी झड़प की वारदात हो गई। एक युवक के गले पर कटार से हमला भी किया गया और उसका हाथ भी तोड़ दिया गया। घटना मसूदपुर थाना क्षेत्र के राजपुर गांव होकर सजौर थाना क्षेत्र के लिए जाने वाली सड़क पर शनिवार को देर शाम सरोख गांव के पास हुई। एक बाइक सवार युवक गलती से बकरी के बच्चों को ठोकर मार दिया। इसके बाद 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। मध्यस्थता की कमी के चलते जमकर बवाल मच गया। एक पक्ष के लोगों की ओर जुटी भीड़ ने बाइक सवार युवक को बेरहमी से पीट कर उसका हाथ तोड़ दिया। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उनकी पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या की सीबीआई से जांच कराए जाने की रविवार को मांग की। आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार को यहां हत्या कर दी गई थी। मायावती ने दावा किया कि इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए लोग असल अपराधी नहीं हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से इस मामले की जाँच केंद्र एजेंसी को सौंपने का आग्रह किया ताकि न्याय मिल सके। दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।